नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका विवेचना आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और इसीलिए आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि क्लैट समझना अब आसान, मतलब कि क्लैट है क्या, ए टू जेड क्लैरिटी पर हम आज फिर बात करेंगे। और जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं कि मेरे साथ रंजीत सर हैं, जिनको मैं आपको बुलाऊंगा और एक एक चीज आपसे आपके लिए पूछूंगा। आप यकीन मान के चलिएगा कि मुझे भी उतनी ही कम क्लैरिटी है जितनी आपको, ठीक है। तो मैं वो सारे डाउट्स पूछ लूंगा आपके बिहाफ पर जो कि आपके मन में आ रहे होंगे। तो क्लैट को लेकर के पूरी बात करेंगे हम रंजीत सर के साथ। सर प्लीज, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों को के कुछ डाउट्स रहते हैं क्लैट को लेकर के, तो मेरे भी कुछ डाउट्स हैं सर। हाँ जी, तो हाँ जी। मैं आपसे सर सारी क्लैरिटी यहाँ पर लेना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। और क्लैट को लेकर के सर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि सर ये कैसा एग्ज़ाम है और इसमें कब, मतलब क्या क्या कैरियर ऑप्शंस होते हैं और कब से इसकी तैयारी हमें शुरू करनी चाहिए। देखिए, पहले कोई भी एग्ज़ाम जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं ना, हमें ये समझना चाहिए कि वो एग्ज़ाम आगे जाकर जी हमें किस रूप में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। एग्जैक्टली। तो जो क्लैट का प्लेटफॉर्म है, ये एक सरकारी एडवोकेट जिसको पीपी कहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जी एक कॉरपोरेट लॉयर, कॉरपोरेट के अंदर भी आप उसके अंदर जा सकते हैं, एक जज के रूप में आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं, और सीबीआई से लेकर और जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के अंदर लॉ की स्पेशल वैकेंसीज होती हैं, जी जिनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू या डिपार्टमेंट अपने आप सीधे भी जी उनको भर्ती करते हैं। जी। इसके अलावा आप टीचिंग के अंदर, टीचिंग वाला प्रोफाइल भी है सर इसमें। टीचिंग का प्रोफाइल है, रिसर्च का प्रोफाइल है, जी और जितने भी आपकी ये मैगजीन्स वगैरह बनती है इसके जी अंदर, जी। मतलब एंडलेस इसके अंदर यदि हम गिनती करें तो बहुत स्कोप है। अच्छा सर। आपको स्पोर्ट्स से लेकर मेडिसिन से लेकर आज जी कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके जी अंदर एक एडवोकेट की जरूरत ना हो, एक जी, लीगल एडवाइजर की बिल्कुल जरूरत ना सही हो। बात है सर। आज का युग इस बिल्कुल। तरह का है, आप देखते हैं छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, कहीं जी जी प्रॉपर्टी को लेकर, कहीं इस चीज को लेकर। जी तो जी हर कोई, चाहे वो कॉरपोरेट जगत हो, जी चाहे अन्य सर्विस हो, वो अपने इन चीजों से बचने के लिए जी वो एक लीगल एडवाइजर को अपॉइंट कर लेती है। जी, बिल्कुल सही बात है सर। हर हाँ जी। जगह हम लोग आजकल प्रैक्टिकली देखते हाँ हैं हाँ हाँ। कि एक लीगल एडवाइजर जरूर होते हैं। हाँ जी। तो सर जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि सर कब से क्या सही टाइम होता है कि हमें ये प्रिपरेशन कैट के लिए सोचना चाहिए, क्लैट के लिए जब हम सोचते हैं कि कौन सा वो सही टाइम होगा कि स्टूडेंट को अब सोचना शुरू कर देना चाहिए और अब उसके लिए पढ़ाई करना चाहिए। देखिए, ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है, ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी को, जी आपकी नरेटिंग एबिलिटी को, जी कितनी जल्दी आप चीज़ों को समझते हैं और कितनी जल्दी उनको इंटरप्रेट करते हैं, जी। ये एबिलिटी देखी जाती है। अच्छा। एक एडवोकेट का काम भी यही है, एक जज का काम भी यही है। जी दो पार्टियां हैं आपके सामने, जी दोनों पार्टियां अपनी अपनी बात रख रही हैं, उस बात को आप जितने अच्छे से समझेंगे उतना अच्छा निर्णय दे पाएंगे। अच्छा। वकील की भूमिका में भी आप ऐसे ही हैं। जी डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार डॉक्यूमेंटेशन करना, ड्राफ्टिंग करना, जी ये कॉर्पोरेट लॉयर का काम है। जी तो आप ये देखिए, हर चीज के अंदर एक चीज कॉमन निकल के आ रही है, वो है पढ़ना, जानना और समझना, जी और उसको रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाना। यदि आप ड्राफ्ट कर रहे हो तो जो रिक्वायर्ड है वो बनाना, उसमें कोई चीज छूटे ना, जी पूरी डिटेलिंग के साथ। जी तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसकी तैयारी करने का मन बनाए जी। तो वो हम 10th से भी शुरू कर सकते हैं। वही मैं पूछना चाह रहा था। हाँ जी। कि मतलब 10th क्लास है, जब मतलब 10th हाँ, पास होने के बाद पास से होने के बाद हम ये मन बना बिल्कुल सकते सही समय मतलब है। समय हो जाता है कि भाई 10th के बाद से आप इसकी पढ़ाई के लिए रेडी रहते हैं। उसके हाँ बाद जी। सर कब तक उसके बाद ये आप एग्जाम होने तक आप पढ़िए। आप आराम। अच्छा ठीक है हाँ सर, जी। इसमें अटेम्प्ट का भी है कुछ कि कितने नहीं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वगैरह क्लैट में नहीं, कोई। ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छा। ड्रॉप करते हैं, बच्चे जैसे देते रहते हैं। यूपीएससी में हाँ हाँ हम हाँ। जानते हैं कि हम लोग नहीं, उसमें अपर एज लिमिट हो शायद, हाँ लेकिन क्या है कि हाँ। जनरली बच्चा +2 के बाद आता है तो 2-4 अटेम्प्ट ही देता है। उसके अच्छा। बाद तो वो उसके पास भी इतनी हिम्मत नहीं होती हाँ कि अटेम्प्ट रिवाइज करे या अपने टाइम को अच्छा। वो करे। तो अच्छा। कोई ना कोई रैंकिंग के हिसाब से कोई ना कोई कॉलेज चुन ही लेता है। अच्छा ये अच्छा। है। तो ठीक है सर, तो इसके बाद सर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि हम प्रिपरेशन, आपके जो अपने डाउट्स हो वो भी प्लीज पूछते रहिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में लगातार नजरें गड़ाए हुए हूँ
ताकि आपका कोई डाउट छूट ना जाए। ठीक है, हेलो लकी। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो आज सोच रहा है सिर्फ क्लैट के बारे में, जिसके थॉट भी दिमाग में आया है, वो अपनी पूरी क्लैरिटी आज ले सके। और इसी मतलब लाइव जोड़ने के पीछे का हमारा जो मेन मकसद होता है वो यही होता है, ताकि हम एक्सपर्ट के थ्रू सारी चीज़ें हैं जो वो आप तक पहुंचा सके। तो सर जो मेरा अगला डाउट है वो यहाँ पर ये है कि चलिए ठीक है, 10th के बाद स्टार्ट कर दिया, हाँ जी। तो सर मेनली कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें, जो मतलब सिलेबस क्या है सर इसका? अच्छा, इसमें क्या है, एक अच्छा एडवोकेट, जी। एक अच्छा जज, जी। एक अच्छा कॉर्पोरेट लॉयर, जी। वो है जिसको अपने चारों तरफ क्या हो रहा है उसकी जितनी ज्यादा नॉलेज है वो अच्छा एडवोकेट माना जाता है। मतलब बिल्कुल सही एक बात है। तरह से कहें कि आदमी अपडेटेड होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बेसिक से तो अपडेटेड होना चाहिए, करंट में जो चीजें हो रही है उनसे अपडेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी जी। तो इसमें सबसे ज्यादा जो अहमियत रहेगी और जो अहम रोल प्ले करेगा वो आपको पड़ेगा न्यूज़पेपर। तो करंट अफेयर से हमारे लीगल का पोर्शन भी कवर होगा, अच्छा। क्योंकि आजकल हर चीज अखबार में आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, इवन ट्रायल कोर्ट्स के जजमेंट है, लोकल न्यूज़पेपर में वो भी आते हैं। जी जी। और लैंडमार्क जजमेंट है, उनका जिक्र होता रहता है। बिल्कुल सही। और आपका संसद क्या कर रही है, पार्लियामेंट क्या कर रही है, कौन से कानून बनाए जा रहे हैं, जनता का रुख उस पर क्या है, उससे लेकर सारी चीजें लगभग करंट से आपकी कवर होती है। सर मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ तो करंट तो है ही है, हाँ तो जी। आप जो बातें बोल रहे हैं ये इसके लिए सर बेसिक्स में हमें पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी? हाँ, बेसिक्स है में ना, पॉलिटी मतलब जीएस का भी रोल है सर यहाँ पर? हाँ, जीएस का भी मतलब हल्का जीएस सा को रोल। भी भाई इग्नोर नहीं कर सकते आप। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, किसी भी एग्जाम आज भारत के अंदर आप हाँ। कोई भी एग्जाम देते हैं तो ध्यान में रखिए जीएस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। हाँ जी। और अब इस एग्जाम की भी बात कर रहे हैं तो भी सर ने फाइनली करंट अफेयर्स के थ्रू हमें पॉलिटी की तरफ ही इशारा किया है। तो यानी कि अगर हम पॉलिटी को ठीक से समझते हैं हाँ, तो उसके थ्रू फिर हम करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके चीजों को इसके अंदर बेसिकली फोकस हमारा ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पे रहेगा। हाँ, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन Constitution गवर्नेंस हाँ, वाला पार्ट जो है वो governance थोड़ा सा होगा, कमजोर रखेंगे, ये सारा। लेकिन मेन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसको उसमें हम लेके रखेंगे। चलेंगे। हाँ जी। स्पेशली मुझे लगता है कि सर इसमें जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, हाँ, फंडामेंटल राइट्स इसके हो अलावा गया। डीपीएसपीज हो गए, हाँ, डीपीएसपी बिल्कुल है ना, सही इसके आप। अलावा आप सब जैसे संसद को हम पार्लियामेंट हाँ, वाले पोर्शन को ले लें, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन स्टेट एंड यूनियन को ले लें, हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, यूनियन ये स्टेट थोड़ा को सा ले हाँ, लिया, इनके बारे में। यानी कि प्रेसिडेंट को ले लिया। मतलब हाँ, कि कहने की बात अगर हाँ। देखिए मैं अपने वाले पोर्शन से वो कंपेयर कर रहा हूँ जैसे, तो इतना मैं समझ पा रहा हूँ कि सर जो पॉलिटी में हमें पढ़ना हाँ। होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट है, हाँ, वो मेन पूरा पार्ट इसमें है। भी पढ़ना हाँ, पड़ रहा है। हाँ। तो सेम ही चीज है भाई। हाँ जी। ठीक है, तो जीएस का पॉलिटी है जो वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह आपके लिए काम करेगा। और ये मेरे ख्याल से सर सबका इंटरेस्ट होता ही होता है। होता ही होता है। जैसे सर मैं हाँ बेसिकली जी, हाँ ज्योग्राफी लेता हूँ, लेकिन हाँ। फिर भी सर ये पोर्शन तो इंटरेस्ट वाला है, इंटरेस्ट वाला है, ये तो रहता करना ही रहता पड़ेगा। है। और हाँ। अपार्ट फ्रॉम दिस हम करंट अफेयर को इसमें हाँ। लेकर के चलते हैं सर। तो इतना मैं अगर समझूं तो इसके अलावा सर और क्या होता है, और कौन सा तो सेक्शन इसके अंदर बेसिकली ये करंट अफेयर्स के अंदर जी जो क्वेश्चंस आएंगे हम ये भी देखेंगे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आपके क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सीधा सीधा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ से आपको निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन ड्रॉ करना, जी जी और उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। जी। तो आप उस पैराग्राफ को कितने अच्छे से, कितने जल्दी पढ़ पाएंगे, हाँ। ये आपके लिए एक एडवांटेज होगी। सर मैं लिंक करूं सर, तो आईएएस का जो आप समझ रहे हैं सीसेट वाला पोर्शन, उसमें भी हाँ एक जी। बड़ा पैराग्राफ आता है और बिल्कुल। उसका कंक्लूजन निकालना होता है। हाँ तो जी। अगर ये चीजें आपकी हैबिट का पार्ट है तो क्लैट में तो फायदा होगा ही होगा। हाँ। लेकिन भविष्य में अगर ग्रेजुएशन के बाद आपने सोचा बिल्कुल, कि बिल्कुल हमें सही। सिविल्स में जाना है, तो वो भी एक लाइन आप अपने लिए ओपन कर लेंगे। प्लस सर मुझे जी। लग रहा है सर लॉ ऑप्शनल के लिए भी तैयार कर देंगे बिल्कुल आप। बिल्कुल, नो ऑप्शन भी। हाँ। लॉ ऑप्शनल के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। हाँ। अपार्ट फ्रॉम दिस सर जीएस के अलावा अगर मैं कहूँ तो हिस्ट्री थोड़ी सी आती है। हिस्ट्री भी आ रही है इसमें। हाँ, हिस्ट्री भी आ रही है। तो जीएस में आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन भी इसमें हाँ। पकड़ना पड़ेगा। हाँ। आपको करंट अफेयर पकड़ना है, पॉलिटी पकड़ना है, और इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग वाला मैथ्स पोर्शन और भी। रीजनिंग की आती है। मैथ्स ऑर्डिनरी मैथ्स आता है आपका अच्छा, 10th मतलब तक का। ये जो मैथ्स है ये भाई हाँ। ऐसा मत सोचना कि कोई बहुत बड़े स्तर का आ रहा है। हाँ। ये 10th लेवल तक का आ रहा है, मतलब एलिमेंट्री लेवल का आ रहा है। हाँ जी, हाँ ठीक है? जी। और इसके अलावा रीजनिंग, तो सर ये ऐसी चीजें हैं कि ये तो सर हर इंसान को वैसे भी आना चाहिए। वैसे भी आना चाहिए। हाँ जी। आप कोई भी एग्जाम हाँ। देते हैं, सिविल का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का दे रहे हैं, यूपीपीसीएस का दे रहे हैं, लॉ का दे रहे हैं, जुडिशरी का दे रहे हैं, ये सब जगह कहीं ना कहीं
या तो क्वालिफाइंग नेचर में आ जाएगा या स्कोरिंग नेचर में आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और सर बच्चों के लिए अच्छी बात है क्योंकि आपने बताया जैसा कि सर 10th के बाद हम शुरू कर हाँ, सकते हैं इसकी प्रिपरेशन, तो उस टाइम पे तो सब ताजा ताजा है और याद भी है आप लोगों को हाँ, सब। हाँ, हाँ। तो कोशिश कीजिए कि यही वो टाइम है जिसके बारे में आपको क्लैट के बारे में आपको सोचना चाहिए, और अगर सोच लिया है तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करिए और फिर उसके बाद तैयारी को शुरू कर देना चाहिए। तो सर ये तो कुछ सिलेबस को लेकर के बातें हुई, प्लस हम क्या बन सकते हैं ये सर ने यहाँ पर आपको क्लैरिटी दी। अटेम्प्ट के बारे में ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन एज लिमिट है आपको, तो उस पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है। और सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके हिसाब से आपको लगता है कि स्टूडेंट को ध्यान रखने होंगे और हम उसको किस तरीके से हेल्प करेंगे? देखिए, इसके अंदर बेसिकली ये है कि बहुत सारी बार हमें रीडिंग हैबिट होती है, हम एक बार पहले रॉ पढ़ते हैं जी उसके बाद फिर उसको दोबारा पढ़ते हैं और फिर उसमें से कुछ निकालते हैं। जी। तो ये हैबिट हमें छोड़नी होती है, अच्छा। रॉ पढ़ने की, क्योंकि उसमें आपका टाइम खराब हो रहा है। जी। आप एक ही बार पढ़ें, हाँ। पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, जी। पूरे ध्यान के साथ पढ़ें, और उसको पढ़ने से पहले आप क्या करें, हाँ। पहले आप क्वेश्चंस देख लें। अच्छा, मतलब कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का जो तरीका है वो तो आपको पूरी तरह से आना ही चाहिए। अच्छा, कि पहले आप क्वेश्चंस देख लेंगे तो आप तुरंत आंसर वहां क्लिक करेंगे, आपने अंडरलाइन करना है, निकलना है उससे। तो सर देखिए, इसको सॉल्व करने का इजी मेथड क्या है? कॉम्प्रिहेंशन। कोई भी कॉम्प्रिहेंशन कितना भी बड़ा हो, कितना भी टफ हो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ के पहले उसकी समझ डेवलप करनी है। अब उसके बाद आप आना, मतलब यहाँ पर क्या है कि बॉटम अप अप्रोच चल रही है। हाँ जी। मतलब उल्टा अप्रोच करना है आपको, पहले क्वेश्चन को करना है, उसके बाद उसके ऑप्शंस पढ़ लेने हैं। जो क्वेश्चन जब पूरा कंप्लीट हो जाए तब फिर उसके बाद अपना पैराग्राफ पढ़िए और फिर यहाँ से कंक्लूजन निकालिए और फिर जो पूछा गया है उसको आंसर कीजिए। तो ये इसका एक तरीका होगा जो सर हम लोग यहाँ पर आपको पूरा कराएंगे। सर मेरा जो अगला क्वेश्चन होगा वो ये है आपसे कि एज ए इंस्टीट्यूट अगर हम बात करते हैं तो हम सर विवेचना IAS एंड जुडिशरी, विवेचना IAS एंड जुडिशरी, ये एक इंस्टीट्यूट ही नहीं, जैसा कि सर ने लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पर जो एम है विवेचना का वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट टाइप से नहीं है। हम हाथ पकड़ के बच्चे का रखते हैं, वो भी कब तक? ऐसे समय तक जब तक आप ये मान के चलिए कि स्टूडेंट का क्लियर नहीं हो जाता। एक टीम की तरफ से क्वेश्चन आया है और मैंने देख भी लिया है कि आपके कमेंट बॉक्स में है भाई यूपीएससी को लेकर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो विकास मैं आपको बता दूं कि देखो 2 अटेम्प्ट को लेकर के जो चर्चा चल रही है यूपीएससी में 2 अटेम्प्ट होने वाले, वो पूरी तरीके से फेक है। क्यों मैं ऐसा कह पा रहा हूँ? क्योंकि अभी संडे को जो यूपीएससी चेयरमैन जो के साथ जो डीडी न्यूज़ पर अभी वार्तालाप हुई, उसमें उन्होंने ये क्लैरिटी तो बिल्कुल दे दी है कि इस समय हम अटेम्प्ट को लेकर के बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है। अटेम्प्ट अभी आपके पास 6 है एज ए जनरल कैंडिडेट और 32 की एज है एज ए जनरल कैंडिडेट। ठीक है, तो जो जैसा पहले था वैसा ही अभी चल रहा है। ये जो 2 अटेम्प्ट वाली बात है पूरी तरीके से अभी हम खारिज कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी चेयरमैन का इस पर क्लियर कट उन्होंने व्यू अपना दे दिया है। सर दूसरी बात, सर हम बात कर रहे थे एज ए इंस्टीट्यूट अगर हम बात करते हैं विवेचना IAS एंड जुडिशरी की, तो सर क्या हम यहाँ पर क्लैट को लेकर के कुछ तैयारी करवा रहे हैं? हाँ, क्लैट को लेकर हम अलग ढंग से तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि हमें बच्चों को रटाना नहीं है, मगअप नहीं कराना। हमने उनको 100 मॉक टेस्ट दे दिए, उन्होंने मॉक टेस्ट कर दिए। आप 100 क्या 1000 करा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना नहीं आएगा, जब तक आप उससे कंक्लूजन ड्रॉ करना नहीं सीखेंगे, ये जानना क्या चाह रहा है और हम किस तरह से समझें, इसका आशय क्या है, क्योंकि आप पूरा पैराग्राफ आपको नहीं दिया हुआ, आपको एक छोटा पोर्शन दिया हुआ है, तो वो जर्नली करंट से होगा। तो यदि आप उन चीजों से अवेयर हैं तो वो आपको हेल्प करेंगी, सर्टेनली हेल्प करेंगी उसके बारे में। यदि पहले से आपके पास जानकारी है तो आपका इंटरेस्ट का भी टॉपिक होगा, फास्ट भी पढ़ सकते हैं और कई बार क्या है आंसर भी तुरंत क्लिक करते हैं। तो यदि हम इस तरह से चलते हैं, क्योंकि विवेचना आपके लॉजिक पार्ट को डेवलप कर रहा है, क्योंकि इसमें लीगल पार्ट भी आता है और लीगल रीजनिंग भी है। तो लीगल रीजनिंग और लीगल पार्ट ये सारे भी जब आएंगे तो हम उस चीज को भी देख के कर सकते हैं। अच्छा। तो उसके अंदर बेसिकली क्या है, हम जो तैयारी कराते हैं वो बच्चे की लॉजिक एबिलिटी को डेवलप करते हैं, लॉजिकल पार्ट को डेवलप करते हैं कि इसका आंसर ऐसा दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है। मतलब वो केवल ये नहीं है कि उसने आंसर पढ़ा और वो कंक्लूड भी करना जाने, वो समझ भी उसके अंदर पैदा हो कि ये सारी चीज ऐसी क्यों हो रही है। तो उसके लिए बेसिकली हम उस पार्ट को डेवलप करते हैं बच्चे के कि बच्चा एनालाइज करना सीखे, बच्चा उस चीज को समझे, कितनी फास्ट समझता है,
वो करना सीखे, क्योंकि ये एग्जाम बिल्कुल भी रट्टे का नहीं है। ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन कोई नहीं पूछे जा रहे कि ओलंपिक में किसकी क्या पोजीशन थी, मेडल रैंकिंग क्या थी, सीधा क्वेश्चन कोई नहीं है। पैराग्राफ से जितना आप जल्दी उसको समझ पाएंगे, जितनी जल्दी एनालाइज कर पाएंगे, उतने ही आपके लिए बेटर चांसेस है सिलेक्शन। मतलब कहने का कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो सब्जेक्टिव नेचर की हैं, हाँ जी। ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पर कम देखने को मिल रही है। अच्छा, सर ने जो ये बात बताई, इससे जो मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, मतलब आप मुझे ये मान के चलिए कि मैं आपके बिहाफ पे ही खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे भी उतनी नॉलेज है जितनी आपको है इस वक्त। अगर आप बिगनर के लिए सोच रहे हैं तो मैं भी अभी बिल्कुल इसके बारे में सर से 2 मिनट चर्चा करके फिर यहाँ पर आ गया हूँ। आप ये जितना मैंने सर एनालाइज किया उसके हिसाब से जो मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूँ कि देखिए सर, कॉम्प्रिहेंशन तो आपका तैयार करा ही रहे हैं, वो भी ऐसा वाला नहीं, बिटवीन द लाइंस। बिटवीन द लाइंस का मतलब है कि भाई उसका अंदर का अर्थ क्या है, उसकी भावना क्या है कहने की, उस पर बात कर रहे हैं। और जब ये चीज़ें डेवलप होती हैं तो एक और जो अभी पोर्शन हमने डिस्कस किया कि भाई यहाँ पर हमारा क्या रीजनिंग वाला पोर्शन भी आ रहा है। तो अगर रीजनिंग वाला पोर्शन भी आ रहा है तो ये मान के चलिए कि ये एबिलिटी आपकी रीजनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम कॉम्प्रिहेंशन को पहले कॉम्प्रिहेंड करें, मतलब समझें, और फिर समझ के उसका सटीक आंसर करें, क्योंकि आपको तो चुनना है उन आंसर्स में। बिल्कुल आई थिंक सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ऑब्जेक्ट दूसरा बेसिकली क्या है इसका, इसके साथ क्या है, इंटरप्रिटेशन जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी, जब आप आगे इस कैरियर को एज ए भविष्य आप भविष्य के रूप में देखते हैं और इसको अपनाते हैं, जी, तो इंटरप्रिटेशन यदि आपकी सही नहीं है तो आप हर कदम कदम पर आपको मतलब समझो कि सेटबैक लगेंगे। तो इंटरप्रिटेशन, हम यहाँ बच्चों को सबसे मजबूत पार्ट विवेचना आईएएस में ये होता है कि हम बच्चों को इंटरप्रिटेशन सिखाते हैं कि आप एंड और ये कब लगेंगे, सेमी कॉलन है तो उसका अर्थ क्या है, अच्छा, एक चीज कब पूरी हो रही है। यदि ये कह के, जैसे एक्ट का पढ़ने का एक तरीका होता है, अच्छा, इसके अंदर मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे प्रोवाइजो क्लियर नहीं होता, प्रोवाइडेड दैट जिसको हम कहते हैं, प्रोवाइजो कहते हैं, प्रोवाइजो को हल्के में लेके छोड़ देते हैं। आप देखिए, किसी भी एक चीज होती है साधारण जर्नल और एक चीज होती है अपवाद। मैं और आप, हम बात कर रहे हैं, हम साधारण चीजों में बात कर रहे हैं, लेकिन उस साधारण में भी कई अपवाद हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो अपवाद, उनको हम छोड़ नहीं सकते। ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करें। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि इस चेयर पे कोई नहीं बैठेगा, अब इस चेयर पे कोई नहीं बैठेगा, दिस इज जनरल स्टेटमेंट, तो फिर इस चेयर रखी क्यों है। तो फिर हम एक प्रोवाइजो बनाएंगे कि एनीबडी कैन सिट विद द परमिशन ऑफ डायरेक्टर। इसलिए हमने प्रोवाइजो, एक एक्सेप्शन दे दिया, बच के रहना है, एक्सेप्शन से बच के रहना है आपको इस एग्जाम में। ये एक्सेप्शंस हैं, ये है, उन सारी चीजों को समझ बननी चाहिए। और इस स्टेज पे जो समझ बन जाती है तो बच्चे का कॉन्फिडेंस गजब का बनता है। बिल्कुल। हमारे पास बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि जी एक सीट मेरी तो रिजर्व है। जी, पिछले चंद सालों के एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूं कि कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे आए जिन्होंने इंटरप्रिटेशन के अंदर रुचि दिखाई, उनका ये कॉन्फिडेंस डेवलप था कि जी हमारा तो होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। वो इसी वजह से है कि जब आप एक्सेप्शंस को, अपवाद को, जनरल स्टेटमेंट को, लॉजिकल एनालिसिस को, इनको समझने लगते हो तो फिर आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। फिर आप उस कॉन्फिडेंस के साथ एंटर होते हो कि आपके लिए तो एक सीट है ही है। ये है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, यहाँ पर हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं एज ए विवेचना आईएएस एंड जुडिशरी में, क्लैट को एग्जाम को हम लोगों ने एक बेस की तरह कि भाई बच्चा जब 10वीं क्लास से भी तैयारी करने की कोशिश कर रहा है तो हम जहाँ जहाँ उसको हेल्प कर सकते हैं वहाँ पर हम, सर का जो योगदान है वहाँ आपको पूरा मिलेगा। अब इतने लंबे साल का जो एक्सपीरियंस है वो उसका आप यूज़ करके आप फटाफट इस एग्ज़ाम को जब निकाल सकते हैं तो फिर इतना खुद से और इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तो ये है सर कि मैं कह सकता हूँ कि सर मतलब अच्छा, एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेलिंग, मतलब फ़ोन नंबर और हमारा एड्रेस के लिए मैं आपको बता दूं, सेक्टर 14 में विवेचना आईएएस एक्टिव है और हमारा ऑफलाइन सेंटर है। यहाँ पर फैसिलिटी हमारे पास ऑनलाइन, ऑफलाइन और आप हाइब्रिड मोड कैसा भी आप चाहें वो तीनों अवेलेबल हैं। लेकिन मैं चाहूंगा सर पर्सनली, इतने छोटे बच्चे हैं जैसे ये छोटे से ही शुरू कर देते हैं, तो इनको पहले आके आपसे एक बार मिलना चाहिए। हाँ, मतलब तो, ये सेशन भी हम रखेंगे बच्चों को यहाँ आके किस तरह से तैयारी शुरू करें। और पेरेंट्स को मैंने देखा है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इसको हवा बना देते हैं, ऐसा करो वैसा करो, लैंडमार्क जजमेंट, ये जजमेंट वो जजमेंट, इतना पढ़ो, ऐसा करो, 1000 क्वेश्चन, मॉक टेस्ट है, इतने ये वो। इस बर्डन से बच्चे को लादने की जरूरत नहीं है। क्या होता है कि जैसे एक उदाहरण दें हम कि तूफान आया और उस तूफान के अंदर
पानी भी बहुत है, जी हवा भी बहुत है, सारी चीजें, जी लेकिन पेड़ अपनी जड़ को छोड़ेगा, वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन एक रिमझिम रिमझिम बारिश आ रही है, ठंडी ठंडी पवन चल रही है, जी, तो वो उसको नरिश करेगा। नरेश कर तो हमारे यहाँ जो तरीका है ना, हम बच्चों को बूंद बूंद करके उनके अंदर डालते हैं, और वो ऐसे डालते हैं कि बच्चा उसको पूर्णतः ग्रहण कर ले, जी। उसको समझ जाए, लॉजिकली भी और तरह से भी, मतलब इंटरप्रिटेशन पार्ट भी, लॉजिक पार्ट भी, रीडिंग स्किल्स भी, और ये सारी चीज जब बच्चा समझ सर एक जाता है। एग्जांपल लेते हाँ हैं जी, कि सर मान लीजिए कि मैं स्टूडेंट हूँ हाँ जी, हाँ जी, और मैं आपसे पढ़ाई की, सब कुछ किया, हाँ बट जी, किसी भी वजह से मेरा नहीं निकला। हाँ जी, मान लीजिए इस बार नहीं निकला, लेकिन मेरी इच्छा है कि सर मैं अगली बार निकाल दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। तो सर मतलब मैं आ सकता हूँ ना बात करने हाँ, के नहीं लिए नहीं, फिर? वो दोबारा ऐसा है कि हम तो बच्चों के लिए, जब तक बच्चा हार ना माने, अच्छा। हार ना माने मतलब हम हमारे एंड पे नहीं है, हाँ। हम तो बच्चे को मोटिवेटेड रखते हैं, जी लेकिन कई बार मजबूरियां होती हैं, नहीं कई नहीं बार वो एज हाँ, फैक्टर होता बिल्कुल है, कई बिल्कुल बार पेरेंट्स की लिमिटेशंस होती हैं, जी कई बार और सारे फैक्टर्स होते हैं, जी और भाई बहन भी होते हैं, उनका भी देखना होता है। तो परिवार वाले एक चांस से ज्यादा नहीं ले पाते, जी नहीं ले पाते तो भी हम खुले हैं जी जी कि भाई आज आपने जो इतनी तैयारी करी, ये तैयारी बेकार ना जाए। जी जी आप जिस भी मर्जी लॉ कॉलेज में एडमिशन ले, जी। उसके बाद यहीं से आगे जुडिशरी की तैयारी शुरू करें, बिल्कुल यहीं से आगे एक अच्छे एडवोकेट में क्या क्या गुण होने चाहिए वो देखें आप। जी अब जैसे क्रॉस क्या है, जी ये कोई नहीं बताता, जी कहीं थ्योरेटिकल में भी नहीं आता कि जी। क्रॉस क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। जी भाई आपने एक स्टेटमेंट दी, इस स्टेटमेंट को मैं खंगालूं कैसे कि ये सच है झूठ है, जी। वो खंगालने दैट इज ए आर्ट, और वो भी कैसी है, वो दो धारी तलवार है। बिल्कुल। यदि मैंने कुछ ऐसी बात पूछ ली जो मेरे ऊपर ही आ पड़ी, तो मैं मारा जाऊंगा। तो मुझे किस तरह से पूछना है, बच्चों को इंटेलिजेंट, नेचुरल इंटेलिजेंट बनाने का जो काम है ना, वो विवेचना करता है। जी मतलब विवेचना का जो शाब्दिक अर्थ है वो भी यही है, किसी चीज को डिटेल में जी जी खुलासा करना, उसको ओपन करना। जी जी। तो हम बच्चों में वो एबिलिटी डालते ही डालते हैं। सर एक स्टूडेंट पूछ रहा है, आई वांट टू ज्वाइन, हाउ आई कैन, मतलब वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है, किस तरीके से? तो हाँ, तो उसके लिए ये है कि ये बैच तो जो चल रहा है, ये रनिंग बैच है, ये तो 1 महीने और है। जी जी। हम जनवरी से फ्रेश बैच लॉन्च करेंगे, हाँ, तो मैं और चाहता आप हूँ जनवरी से आ सकते हैं। सर मेरे हिसाब से तो अगर आप गुड़गांव में हैं तो आप एक बार सेंटर विजिट कीजिए, हाँ जी, और सेंटर विजिट करने के बाद आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। अगर किसी भी वजह से आप नहीं आ सकते, मान लीजिए आप बाहर हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक मोबाइल नंबर मिलेगा, और उस मोबाइल नंबर पे एक बार कॉल करिए, और कॉल करके अपनी सारी जानकारी यहाँ पर आप ले सकते हैं। कब बैच स्टार्ट होगा, कौन सा बैच है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे अभी से करना है, तो आप अभी भी आ जाइए। हाँ जी। लेकिन ये कि फ्रेश बैच में आपको दोबारा से सारी चीजें कराई जाएंगी, जो कि हाँ जी। आई थिंक सर ने बिल्कुल, बताया, बिल्कुल, रिवील हाँ कर ही जी। दिया। ठीक है, ये रिवील नहीं करना था वैसे अभी, हाँ, 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 लेकिन सर ने कर दिया है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो उस चीज को क्या है कि जो भी हमारा नेक्स्ट बैच होगा उसमें आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी क्योंकि बहुत जल्दी ही वो शुरू होने वाला है, तो आप अगर अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज आप आ जाइए, और आगे की चीजें हम उस पर बात कर लेंगे। इसके अंदर भी एक चीज और यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि बच्चे ना बड़े स्पेसिफिक होते हैं, कौन सा अखबार पढ़ें जी, जी जी ये हिंदू पढ़ें जी या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें या हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ें या नवभारत टाइम्स पढ़ें, आप कोई भी अखबार पढ़ें। अच्छा। अखबार पढ़ने का तरीका हम बताएंगे, जी और आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे ही हम आपका क्लैट निकलवाएंगे, ये हमारा दावा है। कि आपको स्पेसिफिक, हमारा मकसद ये नहीं है कि आपके ऊपर 20 किताबों का बर्डन लाद दे, ऐसा नहीं है। कम से कम एफर्ट्स के साथ आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, और कम से कम एफर्ट्स के साथ, बल्कि एफर्ट्स जो लगेंगे वो लगेंगे सब अंडरस्टैंडिंग पार्ट के ऊपर, जी कि आप चीजों को समझना सीखें। जैसे आप समझना सीखेंगे तो आपके लिए चीजें अपने आप आसान होती चली जाएंगी। बच्चा पहले दिन जब ज्वाइन करता है तो वो बहुत प्रेशर के अंदर होता है, लेकिन 15-20 दिन की यहाँ क्लासेस करने के बाद वो बिल्कुल रिलीव्ड हो जाता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि एग्जाम की कहाँ है, जी जी। इसकी कुंजी कहाँ है, इसकी ताली कहाँ है जिससे खुलेगा ताला। तो वही काम विवेचना कर रहा है। जी। स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर, व्हेन विल बी ओपन रजिस्ट्रेशन फॉर द जनवरी बैच? देखिए हाँ। हमारे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक वैसा कुछ नहीं है कि आप कहीं आएंगे तो फिर हेड से मिलने के लिए आपको बड़ा वेट करना पड़ेगा और परमिशन लेनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, स्टूडेंट सेंट्रिक सेंटर है ये। अगर स्टूडेंट सेंट्रिक एग्जाम की तैयारी हम करा रहे हैं तो स्टूडेंट सेंट्रिक हमें होना पड़ेगा, और आपके लिए रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। आप जब चाहें तब आकर के आप इजीली यहाँ पर सारी डिटेलिंग ले सकते हैं, और फिर उसके बाद सारे जो आपके डाउट्स हैं वो एक बार आप अपने सॉल्व करवा लीजिए, ताकि सारी चीज़ें हैं जो वो हम इसको
कर सकते हैं। मोस्टली सैटरडे को हम उन बच्चों के लिए जो तैयारी करने के इच्छुक हैं, जो 10th में है, अभी ज्वाइन नहीं करना चाह रहे, नेक्स्ट साल अगले आने वाले साल के अंदर वो ज्वाइन करना चाहेंगे, जी सर। तो हम उनको इस पीरियड का भी सदुपयोग करने के लिए कि ये जो आपके पास वाइल यू आर इन 11th क्लास, आप इस पीरियड का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, अपनी नींव कैसे मजबूत कर सकते हैं, किन किन चीजों को कर सकते हैं ताकि आपको वहां ताकत कम लगानी पड़े। तो उसके भी प्ले वे मेथड्स है हमारे कि आप हल्के में, बिल्कुल हल्के फुल्के रहते हुए लाइट मूड के अंदर आपकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए हर सैटरडे को हम एक सेशन रखते हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका भी है क्या कि जैसे कोई हम वेबसाइट के थ्रू या फोन के थ्रू डायरेक्टली अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो वो करा हाँ, ऑनलाइन डायरेक्ट करा सकता है। ऑनलाइन कराने का मेथड है? हाँ जी, विवेचना.com पर जा सकता है और वहां से सीधा विवेचना.com सीधे। हाँ जी 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 जी। आप विवेचना.com पर जाइए और वहाँ पर एक बार क्लिक कीजिए, आपको सारे जो भी हम लोग कराते हैं, IAS का है जो UPSC वाला, वो भी आपको उसमें मिल जाएगा। उसमें आपको जुडिशरी वाला है जो वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो क्लैट वाला है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो XYZ जो भी है एटसेट्रा, ठीक है, तो वो सारे आपको मिल जाएंगे। और आपको, क्योंकि आप क्लैट के लिए पूछ रहे हैं, तो क्लैट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां से आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और एक बात यहाँ जी, मेरे पास क्लैट के बच्चे आए थे जी, वो जो क्लैट के बच्चे आए थे वो यहाँ हमारे पास पढ़ते और उनका पहला कॉर्पोरेट लॉयर बनने का सपना था, जी, जी, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने का था। जी, लेकिन जब यहाँ सुना, मेरे से जाना, तो उसके बाद उनका इच्छा डेवलप होगी जुडिशरी के अंदर, और वो उसके साथ साथ उन्होंने जुडिशरी की तैयारी शुरू कर दी। और अब तो खैर 3 साल की प्रैक्टिस हो गई, वरना मेरे 5-6 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने यहाँ उनका क्लैट पूरा हुआ, उनकी डिग्री पूरी हुई है और यहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो जुडिशरी का एग्जाम निकाल गए। तो ये जब आप टच में रहते हैं तो आपके रास्ते जितने भी पॉसिबल हैं वो सब। अच्छा, भरोसा सिर्फ हमारे कहने पर नहीं करना है। हाँ जी, जिस YouTube चैनल पे आप अभी हमें सुन रहे हैं, इसी YouTube चैनल को खंगालना है। आपको बहुत सारे वीडियो सर के मिल जाएंगे, आपको हर एक एग्जाम के मिल जाएंगे, तो आप अपने वाले एग्जाम को सर्च करके भाई देख लीजिएगा। सर का पढ़ाने का स्टाइल देख लीजिएगा, गंभीरता उसमें आप देख सकते हैं। प्लस दूसरी बात यह है कि क्योंकि फिलॉसफी भी सर का एक बड़ा इंटरेस्ट हो जाता है, तो इसलिए गहराई है जो वो अपने आप ही सर, बिल्कुल बिल्कुल उसके बिना, गहराई के बिना ना ये एग्जाम निकलेगा। और वैसे भी सर आपके सब्जेक्ट की डिमांड भी है कि गहराई तो होनी चाहिए। और हमें ये समझ के चलना चाहिए कि लॉ कुछ नहीं है, इट इज कॉमन सेंस। समाज के अंदर हमें रहना कैसे है जी, समाज के अंदर जीना कैसे है, सोसाइटी ग्रो कैसे करेगी, मैं अपने साथ साथ सबको कैसे लेके साथ चल सकता हूँ, और अपने हित में दूसरों का हित कैसे देखूं, और दूसरों के हित में अपना हित कैसे देखूं, ये सारी चीजें बहुत बेसिक और फंडामेंटल है। और जब हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस समझ में आती है लॉ की, कि लॉ कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह से शुरू हुआ, उसकी कहानी समझ में आती है, तो हमारे लिए ये एग्जाम, जुडिशरी का एग्जाम और कोई एग्जाम बहुत ही आसान हो जाता है क्रैक करना। जी जी जी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सर ये क्लैट के लिए एक बेसिक डिस्कशन हम लोग जो आपके साथ करना चाहते थे, जिसमें एक वो सारी क्लैरिटी मैं आपको आपके साथ, सर के साथ डिस्कस करना चाहता था कि भाई आप अगर सोच भी रहे हैं तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं। और अब आपके शहर में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सारी तैयारी आपको करा रहा है। प्लस अगर आप ऑनलाइन भी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। बाकी किसी भी तरीके का अगर स्टिल आपको डाउट अभी आता है या आपको बाद में भी आता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को डाल दीजिए। मैं आपको एश्योर करता हूं कि हमारी टीम इस मामले में बिल्कुल तेज है, सतर्क है, और वो आपको आपका रिप्लाई जरूर करेगी। तो अभी इसी बात के साथ सर अब एंड करते हैं इस वीडियो को। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।